कैसे हो बच्चों। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है लॉस्ट स्प्रिंग और ये अनीस चंग ने लिखी है। लॉस्ट स्प्रिंग में अनीस चंग ने जो स्प्रिंग है वो क्यों यूज किया गया है, बिकॉज वो चाइल्डहुड को दर्शाता है। एक ऐसी स्टेज दिखाता है ह्यूमन लाइफ की जिसको स्प्रिंग से रिजेंबल कर रखा हुआ है। स्प्रिंग मतलब बहारों का मौसम, जिसमें सब कुछ जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मान लो कि आप लोग जब सेकंड थर्ड फोर्थ में या इवन फिफ्थ सिक्स क्लास में होगे तो उसमें आप लोगों को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, रादर देन जस्ट वेकिंग अप एंड गोइंग टू द स्कूल, या फिर कोई छोटा मोटा आप लोगों का टेस्ट हो गया या होमवर्क वगैरह हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वही टेंशन होती है। अभी आप लोग ट्वेल्थ के बोर्ड्स दे रहे हो तो आप लोग थोड़ा सोच सकते हो कि थोड़ी सी हेक्टिक जो है आप लोगों की लाइफ हो चुकी होगी कि यार बोर्ड्स आ गए हैं, मेरे को वो प्रैक्टिकल बनाना है, वो असाइनमेंट पूरा करना था, तो वो हेक्टिक बढ़ती चलेगी। तो जैसे जैसे आप लोग चाइल्डहुड स्टेज से ऊपर आते चले जाते हो वैसे वैसे आप लोगों की लाइफ से जो स्प्रिंग है वो हटने लगता है, वो खत्म होने लगता है। तो जो स्प्रिंग वर्ड है वो ऑथर ने डेलिबरेटली इधर यूज किया है क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है ऑथर कि जो बच्चों की लाइफ में एक जो स्प्रिंग का सीजन होता है वो कैसे लॉस हो गया और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से उनका जो स्प्रिंग है, जो चाइल्डहुड है, वो कभी वापस भी नहीं आ पाएगा। तो इसमें जो स्टोरी है वो क्या दिखाना चाह रहा है, एक तो चाइल्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में इसमें है, पॉवर्टी के बारे में है इसके अंदर, एंड जैसे मैंने अभी टाइटल में बताया लॉस्ट चाइल्डहुड। तो जो लॉस्ट चाइल्डहुड है, लॉस्ट यही आपका हो गया जो टाइटल में वर्ड यूज कर रखा है, एंड चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ऑथर ने लॉस्ट स्प्रिंग लिखा है उसमें लॉस्ट स्प्रिंग की टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, स्प्रिंग है वो किस चीज को दिखाना चाह रहा है, किस चीज को सिंबॉलिफाई कर रहा है। अब इसमें जो स्टोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है उसको ऑथर ने हेडिंग दे रखी हुई है, दैट समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। अब देखना बच्चों की ये कितना होपफुल है कि इसमें कूड़े के बारे में एक तो बात हो रही है, और दूसरा इसमें जो बच्चा दिखाया जाएगा उस बच्चे का नाम है साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नाउ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जिसके नाम का मतलब है, इसमें जो बच्चा है वो एक्चुअली में एक रैग पिकर है, कूड़ा करकट जो बीनता है। और उसमें जैसे तुम लोग अगर हेडिंग में देखोगे कि जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जिसके नाम का मतलब है वो कूड़ा वगैरह बिन रहा है ताकि उसको कुछ एक आधा रुपये उसमें शायद मिल जाए और उसकी डेली का जो कुछ गुजारा है, कुछ खाना पीना उसको अगर करना होगा तो वो उससे हो जाए। तो ये देखो इस स्टोरी में ऑथर जो है वो बताना चाह रहा है हेडिंग के थ्रू। अब इसमें जो साहिब है उसकी थोड़े एक लाइफ के बारे में बता रखा है कि ये लोग माइग्रेट होकर अपनी फैमिली के साथ इधर आए हैं और ये लोग दिल्ली के पेरीफेरी में, सीमापुरी इलाके में रहते हैं। और देखना इससे भी जो ऑथर है वो क्या चीज दिखाना चाह रहा है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, मतलब जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, जो फिर जो अपनी अपनी डेली नीड्स को अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो आप लोगों ने सिटी के अंदर रख लिया। लेकिन जो ऐसे लोग जो अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते हैं या फिर जो माइग्रेट होकर आए हैं कहीं पर कुछ बेटर अपनी लाइफ के लिए, बेटर अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, उन लोगों को तुमने दिल्ली के पेरीफेरी में रख दिया है। जैसे हम लोग घर के कूड़े को क्या करते हैं, अपने घर में नहीं रखते, बाहर रखते हैं। तो वैसे ही ऑथर ये दिखाना चाह रही है कि इन लोगों को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। इन लोगों को हमने मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट ही नहीं बनाया, पेरीफेरल एरिया में ही उन लोगों को हमने छोड़ दिया है। और ये लोग फिर वहीं पर रह के, क्योंकि इनको हम ना कुछ रेगुलर जॉब दे सकते हैं, ना इनकी एजुकेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी है, ना इन लोगों को कुछ प्रॉपर फैसिलिटीज वैसी प्रोवाइड करी जाती है कि ये लोग अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकें। तो ये लोग यही छोटे मोटे काम करेंगे। तो ऑथर ने इन्हीं में से जो साहिब है उसका उठाकर एक अकाउंट थोड़ी उससे बातचीत वगैरह करके स्टोरी के अंदर डाल दिया है। साहिब वही बता रहा है कि मैं जो हूँ यही सब काम वगैरह करता हूँ। फिर उसके जूते वगैरह पे नजर जाती है ऑथर की, वो पूछती है कि भैया ये क्या ऑथर तुमने, उसको थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि उसने महंगा जूता पहन रखा है ना। अब कूड़ा वगैरह जो बिन रहा है उसमें जो पैसे वाला जो बंदा है उसने अपने जूते पहने होंगे दो चार बारी, उसने अपने जूते यूज करके फेंक देंगे उसके अंदर। तो साहिब ने वो जूते उठा के पहन लिया। तो साहिब एक ये चीज दिखाना चाह रहा है कि मैंने चोरी वगैरह नहीं किया है, ये मुझे मिला था, कूड़ा वगैरह जब मैं बिनता हूँ तो मेरे को वो मिला था और मैंने उसको पहन लिया। तो ऑथर को एक गिल्ट दिखाया है। फिर स्टोरी में एक और एक टेंपल वाला इंसिडेंट आता है जिसमें वो टेंपल के अंदर जा भी नहीं सकता, सिर्फ बाहर बाहर से देखता है कि एक प्रीस्ट जो है अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाने में इंडल्ज होता है और उसी एजुकेशन से जो साहिब है वो कैसे छूट चुका है। वो सिर्फ बाहर खड़ा होकर सिर्फ एक सपनी भरी नजरों से देखता रह जाता है कि काश अगर एजुकेशन उसके पास भी होती तो आज जो वो लाइफ जी रहा है वो नहीं जी रहा होता। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी ऑथर ने ये दिखा दिया कि जो साहिब है वो एक टी स्टॉल में अब काम कर रहा है, एक चाय की दुकान पर, 800 रुपए में। तो जिसका नाम साहिब आलम था, जो पहले अपनी मर्जी का मालिक था, एटलीस्ट चाहे वो कूड़ा ही क्यों ना बिन रहा हो, वो अब एक टी स्टॉल में काम कर रहा है किसी के अंडर सिर्फ 800 रुपए के लिए। वो अब एक मजदूर बन गया, एक स्लेव बन गया किसी का सिर्फ 800 रुपए के लिए। ये चीज इसके अंदर एक दिखानी चाहिए है। दूसरी जो इसमें स्टोरी है वो है मुकेश की, और इसकी जो हेडिंग जाती है वो जाती है आई वांट टू ड्राइव अ कार, कुछ इस तरीके से। तो वो मुकेश का एक सपना दिखा रखा हुआ है कि वो करना क्या चाह रहा है ना, वो एक ऐसी वो एक शायद मे बी फास्ट कार चलाना चाह रहा हो, कुछ उसका सपना हो कि वो जैसे हम लोगों का सपना होता है कि मेरे पास रोल्स रॉयस होनी चाहिए या फिर एस्टन मार्टिन या फिर
फिर BMW बुगाटी टाइप कुछ गाड़ी होनी चाहिए, तो वैसा शायद उसका भी कोई सपना है। अब ये सपना तो बता दिया ऑथर ने, बट इसमें जो मुकेश है वो ये दिखाया गया है कि वो एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है और बैंगल मेकिंग फैक्ट्री की कंडीशंस दिखा रखी हैं कि वो कितनी ज्यादा कंडीशंस उसकी खराब होती हैं। क्योंकि जब आप उन फैक्ट्रीज में जाओगे, एक तो गलियां बहुत पतली पतली सी होती हैं, दूसरा जो उनकी कंडीशंस है, लाइटिंग कंडीशंस है, वो बहुत ही ज्यादा डिम और डार्क होती हैं। और उसके बावजूद वो जिस भट्टी में बैठ के वो लोग जो काम करते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, कांच के पार्टिकल्स आंख में जाके जो है वो किसी को अंधा भी कर सकते हैं। तो इसमें ये दिखा रखा हुआ है कि जो मुकेश है उसकी फैमिली ये जनरेशन से करती आ रही है और एक विशियस सर्कल में फंस गई है। ये चीज समझने की कोशिश करना बच्चों कि पॉवर्टी जो है उसको एज अ विशियस सर्कल क्यों दिखा रखा हुआ है गरीब की लाइफ में, कि वो उस पॉवर्टी से क्यों नहीं बाहर निकल सकता। बिकॉज अगर कोई पुअर है तो यानी उनके पास पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, उनके पास सिर्फ उतना ही पैसा होगा शायद जिससे वो अपनी डेली डे टू डे की जो नीड्स होती है शायद उसको भी गिर पड़ के जो है पूरा कर ले। अब जब पैसा नहीं होगा तो उनके कोई सपने वो पूरे ही नहीं कर पाएंगे, नो ड्रीम्स फुलफिलमेंट। जब वो सपने ही पूरे नहीं होंगे उनके, तो क्या करना होगा, क्योंकि इनके जब बच्चे पैदा होते हैं वो सपने ज्यादा देख नहीं सकते, सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अब जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो इनको वापस उसी छोटी मोटी जो नौकरी होती है उसी में लगना पड़ेगा। छोटी मोटी ये लगा लो, बैंगल मेकिंग लगा लो, क्योंकि इसमें मुकेश उसी में लग रखा हुआ है ना। जब वो बैंगल मेकिंग में लगेंगे तो फिर उनको लो इनकम मिलेगी। अब लो इनकम मिलेगी उनको, यानी उनके पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, ज्यादा पैसे नहीं आ रहे यानी वो फिर से पॉवर्टी में फंस गए। अब वो गरीब हैं तो गरीब के जो बच्चे होंगे उनके पास पैसा नहीं होगा फिर से अपने सपने को किसी को पूरा करने के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, वो फिर इसी काम में लगेंगे, वो फिर से उनकी लो इनकम होगी, वो फिर से पॉवर्टी में जो है फंसे रह जाएंगे। तो इसको हम लोग एक विशियस सर्कल बोलते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मुकेश है वो कैसे विशियस सर्कल में, पॉवर्टी की विशियस सर्कल में फंसा हुआ है, कि कैसे एक फैमिली में जनरेशन से कोई एक काम जब चलता आता है तो उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज अगर आप बाहर निकले तो आपको एक तरीके से हर एक चीज सारी फिर से नई तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी और वो आपके एक इनकम में थोड़ा सा ब्रेक ला सकता है। और इनके घर में जो है अगर इनकम में ब्रेक आया तो जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स की जो चीजें होती हैं वो पूरी कर ही नहीं पाएंगे ये। तो जो ऑथर है वो कुछ ये चीज इसके अंदर मुकेश के थ्रू दिखाना चाह रही है। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी ये दिखाया कि जो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक जो है वो बन जाता है ना। चलो उसने अच्छी कार नहीं चलाई, एटलीस्ट कार के आसपास किसी उससे रिलेटेड काम में वो लग गया। तो अब कोई ये होपफुल चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि चलो वो एक बंदा जो है मान लो कोई F1 कार चलाने के बारे में सोच रहा था, अब वो किसी मारुति सुजुकी या फिर कुछ ऐसे गाड़ी की जो है वो एक मोटर मैकेनिक बन गया है। तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। एक कंडीशन दिखाई जा रही है ऑथर के थ्रू कि एक जो बच्चों के सपने होते हैं वो किस तरीके से एक सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से या फिर जब गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिशियंस या फिर जो लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं उनके लिए जब कुछ नहीं करते, कैसे उन लोगों के सपने जो है वो दबे के दबे रह जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, उनको कैसे मारने पड़ते हैं अपने सपने। तो इस स्टोरी में जो ऑथर है लॉस्ट स्प्रिंग में वो यही चीज आप लोगों को बताना चाह रहा है कि बच्चों का चाइल्डहुड किस तरीके से लॉस हो गया और उस लॉस के बाद वो बच्चे कैसे पॉवर्टी के सर्कल में, विशियस सर्कल में फंस जाते हैं और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते और उसी की वजह से वो अपने काम को, जो अपना उनका जो सपना होता है वो उसको पूरा नहीं कर पाते और बहुत ही मियागर वर्क में लगे रह जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर आ सकता है कि बच्चों का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। बिकॉज पहले आप लोगों ने बहुत देख रखा होगा या फिर अपने आसपास की सोसाइटी में किसी के घर में आप लोग देखोगे कि वो छोटे लड़के लड़कियों को जो है काम पे रख लेते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है। इसमें सैलरी की कहीं से बात है ही नहीं। इसमें जो बात यह है कि उन बच्चों का जो बचपना है वो कैसे छीना गया है। बिकॉज जिसका माइंड जो है स्प्राउट हो सकता था किसी नायाब चीज के लिए, किसी क्रिएटिव चीज के लिए, आपने उसको घर का झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के लिए जो है वो रख दिया। तो इसमें चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन ये चीज जो है इसमें दिखा रखी हुई है। विशियस पॉवर्टी और विशियस सर्कल जो है वो मैंने आपको इसमें समझा दिया, जिससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। जो इसके क्रिटिकल क्वेश्चंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से ही तैयार करे हैं। तो कोशिश करना कि तुम लोग उसके आंसर्स जो है कमेंट में लिख दो। इफ यू वांट मी टू चेक दोस आंसर्स, मैं चेक करके उसमें बता दूंगा कि क्या कमियां या तुम्हारी क्या गलती है। और ये वीडियोस उनके साथ जरूर शेयर करना जो एंड मोमेंट पे तुमसे पूछेंगे कि यार इसकी समरी बता दे या उसकी स्टोरी बता दे। क्योंकि अगर ये 10 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो उनको समरी, एनालिसिस, थीम्स तीनों का आइडिया हो जाएगा। और अगर तुमको डेप्थ में देखनी है ये वीडियो तो मैं लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा। डेप्थ में भी मैंने ये वीडियोस बना रखी है। ये तो खैर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही शॉर्ट में, क्रिस्प में, ताकि एकदम एंड मोमेंट पे जिनको जैसे आज सुबह ये एग्जाम है तो आपको रात को अगर ये वीडियो मिल जाए या फिर एग्जाम से 1 घंटा पहले तुम लोग ये वीडियो को देख लो, जिसको ये चैप्टर नहीं आता, तो तुमको पूरा एक आइडिया हो जाएगा। चलो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर जो है वो लिख कर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। एंड टेक केयर गाइस, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।